आप लोग डार्क मैटर के बारे में जानते ही हैं। मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद डार्क मैटर के बारे में पता लगा लिया था और हम इस चीज को आपको ठीक है शेयर नहीं कर पाए क्योंकि आप लोग को लगता कि ये बिल्कुल गलत है। जो आज साइंटिस्ट ने रिसर्च करके वही चीजें साबित कर दिया कि डार्क मैटर जो है वो एक न्यूरॉन की तरह ही होता है, जो हमें पहले ही पता था इस चीज का। अभी भी आपको लगता होगा कि ये क्या बोल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जान चुका था कि मैंने इस चीज को पता लगा लिया था कि डार्क मैटर एक न्यूरॉन की तरह ही होता है, जिसे हमने ठीक है इसका नाम भी दिया था न्यूरॉन वेव। डार्क मैटर लाइक अ न्यूरॉन वेव। ये डार्क मैटर एक न्यूरॉन वेव की तरह ही दिखता है और ये बल्कि दिखता नहीं है बल्कि हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है ये इसी के तरह ही स्ट्रक्चर यूनिवर्स का है, पूरा स्ट्रक्चर ही है डार्क मैटर का। बल्कि यूं ही नहीं, ये एक मेमोरी की तरह काम भी करता है और ये मेमोरी की तरह काम हमारे ब्रेन में जिस तरह काम हो रहा है मेमोरी का स्टोर करने का और भी इंफॉर्मेशन रखने का, वो सारे इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के पास प्रेजेंट है। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारे एक्टिविटीज ब्रह्मांड के पास रिकॉर्ड है। डार्क मैटर के अंदर जो मेमोरी है उसमें सारे चीज इंफॉर्मेशन शेयर होते रहता है। अब ये कैसे शेयर होता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे वो स्टोर करता है। एक चीज मैं और भी बताने चाहूंगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी भी पूरी तरह इसका डिटेल्स नहीं निकाल पाया है। क्योंकि मैं आज वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो साइंटिस्ट ने अभी फिलहाल में ये बताया कि डार्क मैटर एक न्यूरो न्यूरॉन की तरह ही दिखता है, जिसे हम न्यूरो वेब भी बोलते थे। ठीक है, जो हम ये डार्क मैटर है न्यूरो वेब नाम हमने रखा था, न्यूरो वेब। लेकिन आज साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया है और हम इससे भी अलग चीजें आज हम बताएंगे कि न्यूरो वेब जो है डार्क मैटर वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। और आप जानते हो कि लाइट की स्पीड से कोई भी इंफॉर्मेशन हम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं भेज सकते यूनिवर्स में। और यूनिवर्स में कोई भी सिग्नल या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम भेजते हैं तो वो लाइट की स्पीड से नहीं ट्रेवल कर सकता है। क्योंकि ये जो हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, वो डार्क मैटर के ऊपर जब भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है तो उस पर टाइम अप्लाई हो जाता है और टाइम के वजह से ये हमें स्पीड नहीं मिल पाता है। क्योंकि यहाँ टाइम का रूल जो है इस डार्क मैटर में अप्लाई हो जाता है। क्योंकि यहाँ टाइम जो है, टाइम जो प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर, और प्रकाश उतना तेज चलने के बावजूद भी यहाँ उसके ऊपर ये टाइम का रूल अप्लाई हो जाता है। और जहाँ टाइम नहीं होता है, जहाँ टाइम जीरो होता है, वहाँ ये रूल टाइम का अप्लाई नहीं होता है। अब ये कहोगे कि ये क्या क्या बोल रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि डार्क मैटर जो है, डार्क मैटर के अंदर टाइम जीरो रहता है और टाइम डार्क मैटर के ऊपर टाइम प्रेजेंट रहता है। और हम लोग जिस टाइम में प्रेजेंट है वो टाइम एक डार्क मैटर की वजह से टाइम प्रेजेंट है। अगर जिस जगह टाइम नहीं है वहां डार्क मैटर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम डार्क मैटर के जो सेल्स होता है उसके अंदर अगर हम बात करें तो वहां टाइम प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन वहां कितनों भी स्पीड में ठीक है वो ट्रेवल कर सकता है। क्योंकि वहां टाइम का रूल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वहां टाइम नहीं होता है। तो इसलिए हम कोई भी चीज थिंक करते हैं या टच करते हैं या देखते हैं या और कुछ भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हमारे सारे एक्टिविटीज की वजह से
पार्टिकल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब ये कैसे पता चल जाता है पार्टिकल को? पार्टिकल को चेंज हमारे देखने, सुनने, बोलने और टच करने से पार्टिकल में इफेक्ट होता है। पार्टिकल रिएक्ट करता है और वो रिएक्ट पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा होता है और इसी तरह जो न्यूरॉन वेव होता है वो सारे वेव एक दूसरे से जुड़ा होता है और जहां टाइम प्रेजेंट नहीं है वहां टाइम जीरो होता है और वहां इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से नहीं बल्कि इनफाइनाइट उसकी चाल होता है। जैसे ही हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ठीक है यहाँ से ठीक है कुछ करते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन डार्क मैटर के अंदर स्टोर हो जाता है एक इंफॉर्मेशन के रूप में। जो भी एक्टिविटीज हमारी होती है वो सारे इंफॉर्मेशन डार्क मैटर के अंदर स्टोर हो जाता है, यानी वो सेल जो है उसके अंदर स्टोर होता है। अब ये सारे इंफॉर्मेशन ये नहीं, इस जगह नहीं, बल्कि पूरे कायनात में, पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है और हम चाहेंगे तो उस सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर पाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम एक्सेस कर पाए इन सारे इंफॉर्मेशन को। लेकिन हमारे जो भी एक्टिविटीज होता है, जो भी चीजें होता है वो पार्टिकल पे इफेक्ट करता है और वही सारे इंफॉर्मेशन हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। बल्कि यू कहो कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये जब से बना है सारे इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के पास है। अगर हम चाहे जब चाहे उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं डार्क मैटर से। जो सेल है, जो मेमोरी है जिसे बोलते हैं, और ये यूनिवर्स एक मेमोरी की तरह होता है। हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन तो उतना डाटा स्टोर नहीं कर पाता है ये, लेकिन यूनिवर्स के अंदर सारे डाटा स्टोर हैं। इसे हम सुपर ब्रेन भी कह सकते हैं। दूसरी बात इसका ये भी है डार्क मैटर के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर जो डाटा होता है वो हमेशा सुरक्षित होता है और वह टाइम नहीं होने के कारण वो काफ़ी इंफॉर्मेशन इनफाइनाइट स्पीड, जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्पीड जो हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि वो इतने स्पीड के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता है। एक पार्टिकल में जैसा मूवमेंट हो रहा है दूसरे पार्टिकल को वैसे ही मूवमेंट ठीक है करना पड़ता है, क्योंकि एक पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से वो दूसरे पार्टिकल पे भी असर होता है। जैसे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किए तो वो पूरे कायनात, पूरे यूनिवर्स में वो इन्फॉर्मेशन फैल जाता है। वहाँ 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है, क्योंकि ये अगर टाइमिंग लगेगा तो ये इन्फॉर्मेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता है कोई भी। जब जहाँ टाइम नहीं होता है ना, वहाँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी फास्टली शेयर होता है, और जहाँ टाइम होता है ना, टाइम के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन चलता है। और दूसरी बात जो है ब्लैक होल, ब्लैक होल के बीच में भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक होल के चारों तरफ डार्क मैटर का एक भंवर तैयार हो जाता है और उस भंवर के बीच में कोई भी डार्क मैटर का वेब नहीं होता, यानी जाल नहीं होता है, और वो चारों तरफ से एक रिंग बना लेता है डार्क मैटर, जिसकी वजह से डार्क मैटर बीच में प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ टाइम जीरो हो जाता है। कहता है ना कि साइंटिस्ट कि अगर हम डार्क मैटर से होकर ठीक है अगर ट्रैवल करना चाहे
तो हम ट्रैवल कर सकते हैं, या वर्म होल के अंदर से ट्रैवल करना चाहे तो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें डार्क मैटर ही रोकता है स्पीड गेन करने से, क्योंकि हम लाइट के स्पीड तक अगर पहुंच भी गए तो भी हम पूरा यूनिवर्स नहीं घूम पाएंगे। अगर हम इस टाइम को जीरो बना लें, तो जीरो बना लेंगे जब, तो हम यूनिवर्स के किसी भी हिस्से तक पहुंच जाएंगे बगैर टाइम, कोई भी टाइम लगे ही हम यूनिवर्स के कहीं कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह के टाइम जो होता है ना, टाइम वेव के बाहर जो डार्क वेव है, डार्क मैटर की वेव है, उसके बाहर टाइम एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ब्लैक होल के अंदर भी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, वर्म होल के अंदर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम इससे होकर अगर ट्रैवल करेंगे तो हम ट्रैवल बिना टाइम लगाए ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम जीरो हो जाता है और उस पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो टाइम जब जिसके लिए जीरो हो जाता है ना, वो किसी भी डायमेंशन में जा सकता है और किसी भी चीज़ को देख सकता है, पास्ट को भी देख सकता है।